हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं, जिसमें कि आपका HPGK रहता है, ठीक है। HPGK का सेक्शन रहता है, हिंदी ग्रामर रहता है, ठीक है। कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो आपने हर रोज़ अपने मॉक टेस्टों को इनको अटेंड करना है, ठीक है। तो बाकी हर रोज़ आपके लिए वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट चले हुए हैं। जैसे आपके कोई भी आपका एग्ज़ाम में जाए, HP पटवारी का हो गया, पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका HPGK और हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए मॉक टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुंड और ददराना चश्मे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो लुंड और ददराना चश्मे जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, कांगड़ा में, हमीरपुर में या बिलासपुर में? तो लुंड और ददराना चश्मे जो वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके लुंड और ददराना चश्मे जो वो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य जो बला घाटी के नाम से जाना जाता है, रोहड़ू घाटी के नाम से, कांगड़ा घाटी के नाम से या कुल्लू घाटी के नाम से? तो हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को जो वो अन्य नाम से कौन सा नाम से जाना जाता है? रोहड़ू घाटी के नाम से। रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है जो पब्बर घाटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस नदी के किनारे स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत जो ओहल नदी के किनारे स्थित है, बसपा नदी के किनारे स्थित है, पार्वती नदी या गिरी गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो मणिकर्ण जो गर्म पानी का स्रोत है वो है आपका पार्वती नदी के किनारे स्थित। पार्वती नदी के किनारे स्थित है ये आपका मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार घाटी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में या सोलन डिस्ट्रिक्ट में? तो कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपकी कौन सी? कुनिहार घाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टुंडाहा। ये आपका टुंडाहा, ठीक है। ये टुंडाहा खड्ड, टुंडाहा खड्ड है ये किस नदी में आकर मिलती है? तो चिनाब में आकर मिलती है, यमुना में, ब्यास में या रावी में? तो टुंडाहा खड्ड जो वो हिमाचल प्रदेश की रावी नदी में आकर मिलती है। टुंडाहा खड्ड जो है ये रावी नदी में आकर मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जिले में नहीं, कौन सी जगह पे स्थित है? तो ये नालदेहरा में, कुफरी में, नंगवाई में या नौणी में? तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है, ठीक है। कुफरी में स्थित आपका ये कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये रेणुका में स्थित है, मनाली में, कुफरी में या खजियार में? तो हिमाचल प्रदेश में जो शेरों की सफारी है ये आपकी रेणुका में स्थित है। और रेणुका कहाँ है आपका? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील जो वो प्राकृतिक झील जो वो रेणुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इंद्रकिला नेशनल पार्क जो कुल्लू में है, शिमला में है, मंडी में है, चंबा में है? तो जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इंद्रकिला नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई, 1907 में, 1906 में या 1908 में? तो मुस्लिम लीग इसकी स्थापना और बंगाल विभाजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ली जाते हैं ऐसे ही। बंगाल विभाजन ये दोनों चीज़ें कब कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपकी ये 1906 में हुई, और बंगाल विभाजन जो आपका ये 1905 में हुआ, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोखन वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि कंवर हो गया, कोखन हो गया, क्यास हो गया, तीर्थन हो गया। कोखन, कंवर, क्यास, तीर्थन,
ये जो सारे वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। मनाली वन्य जीव अभयारण्य हो गया, मनाली में नहीं कुल्लू में स्थित है। क्यास, कवर, कोखन, तीर्थन, मनाली ये सारे वन्य जीव अभयारण्य जो भाई हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये कोखन, क्यास, कवर, तीर्थन, सैंज ये सारे आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो वो स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुस्तकें, हिंदी का भी आपका सेक्शन है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो इसमें आपने बताना है कि धड़ाधड़ जो वो ये क्या है। ये संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो ये जो है बिक रही है पुस्तकें, पुस्तकें बिक कैसे रही है? बिकना क्या होगी? क्रिया होगी, ठीक है। लेकिन बिक कैसे रही है? ये धड़ाधड़, धड़ाधड़ बिक रही है। अब जैसे अगर विशेषता होती तो ऐसे में ऐसे होता है कि लाल पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि लाल क्या है, तो लाल क्या है? पुस्तकें, पुस्तक क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं विशेषण। ऐसे लाल पुस्तकें, और ऐसे पूछा जाएगी इसमें लाल क्या है, तो लाल आपका विशेषण होता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि पुस्तकें बिक रही है, कैसे बिक रही है? धड़ाधड़ बिक रही है। तो बिकना क्या है? एक क्रिया हो रही है, और क्रिया की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिया विशेषण। पुस्तकें बिक रही है, ये क्रिया हो रही है, लेकिन बिक कैसे रही है? धड़ाधड़ बिक रही है। तो धड़ाधड़ क्या होगी? इस क्रिया की विशेषता होगी, तो क्रिया विशेषण जो आपका ये धड़ाधड़ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? शौक, भय, जिगुप्सा या उत्साह। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका उत्साह, ठीक है। जिगुप्सा, विभित्स रस का स्थायी भाव क्या है? जिगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। शौक, करुण रस का स्थायी भाव जो वो शौक है, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया था आपसे, वो है आपका उत्साह जो वो वीर रस का स्थायी भाव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है, दंत्य है या कंठ है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य जो वो री वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये री वर्ण आता है मूर्धन्य में, री षटकोण वाला श, बाकी आपका ट, ठ, ड, ढ और अण्य ये भी किस में आते हैं? आपके सारे मूर्धन्य में। ये भी किस में आएंगे? मूर्धन्य में। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया तो वो है मूर्धन्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल बस से घर गया। तो अनिल बस से घर गया, तो यहाँ पे कारण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा या अपादान कारक। तो से विभक्ति आई है, ठीक है। तो से विभक्ति किस में आती है? दो चीज़ों में आती है। एक तो करण कारक में आती है, ठीक है, और एक आती है अपादान कारक में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि अनिल बस से घर जाता है, तो अब इसमें अपादान कारक होगा या करण कारक होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? अनिल बस से, तो साधन की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ साधन की बात हो वहाँ पे करण कारक, जहाँ पर अलगाव, भय और तुलना की बात हो वहाँ पर अपादान कारक। लेकिन यहाँ पे जो साधन दिया गया आपके पास कि अनिल जो वो बस से घर जाता है, तो यहाँ पे जो कारक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा करण कारक, ठीक है। तो अनिल बस से घर जाता है, किसी साधन के द्वारा घर जा रहा है, तो वह कारक हो जाता है आपका करण कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अतीक्ष नहाकर भोजन करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया है। तो जहाँ पर भी कोई एक क्रिया खत्म हो, ठीक है, एक क्रिया खत्म हो और दूसरी, एक क्रिया खत्म हो और दूसरी शुरू हो, एक क्रिया खत्म हो और दूसरी शुरू हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पर कौन सी कारक नहीं, कौन सी क्रिया होती है? एक क्रिया खत्म हो और दूसरी शुरू हो, वहाँ पर जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अतीक्ष नहाक कर, और ऊपर से जहाँ भी कर आ जाए तो समझ लें कि आपकी क्रिया जो वो पूर्वकालिक क्रिया है। अतीक्ष नहाक कर, एक काम उसने कर दिया खत्म, ठीक है, दूसरा काम शुरू क्या कर दिया? भोजन करता है।
अतीक्ष नहाकर भोजन करता है, एक काम खत्म हो चुका है इस क्रिया में, ठीक है, एक काम खत्म हो चुका होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अतीक्ष नहाकर जो भोजन करता है वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अनुनासिक है। अनुनासिक, अनुनासिक कौन सा होते हैं आपके, पंचाम अक्षर होते हैं ना। तो आप देखो च, ये ज किस में आता है, च, छ, ज, झ, अण्य, इसका ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अनुनासिक, अनुनासिक। अब इसमें ट, ठ, ड, ढ, अण्य, इसमें अण्य हो गया आपका अनुनासिक, अण्य क्या हो गया, अनुनासिक। इसमें क्या फ, प, फ, ब, भ, म, इसमें म आ गया आपका अनुनासिक। अब बचा क्या आपका न, किस में आता है ये, त, थ, द, ध, न, पंचाम अक्षर, तो इसमें ये है आपका अनुनासिक, ठीक है। तो अब इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा व्यंजन अनुनासिक है, तो अनुनासिक आपका न हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के लिए किसी का नाम चाहिए, जातिवाचक संज्ञा होने के लिए कोई जाति चाहिए, ठीक है। जैसे लड़का हो गया, अब लड़का ये जाति है ना, लड़के क्या ही है, तो उसमें एक लड़का हो गया। भाववाचक में भाव होना चाहिए, जैसे सुंदरता, कायरता, ठीक है, सुंदरता, कायरता, इसमें आपका क्या दिख रहा है, इसमें भाव आ रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। तो चलते हैं अब समूहवाचक, तो बाजार क्या है एक, तो बाजार, बाजार किससे बना है, बहुत सारी दुकानों से मिलकर बना होता है। तो बाजार जो आपकी ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, बाजार जो भी आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी बाजार। अच्छा, आपने ये बताना है कि सुंदरता आपका संज्ञा है, तो सुंदरता का विशेषण क्या होगा, जब विशेषण करना हो इसका तो क्या होगा, सुंदरता आपकी भाववाचक संज्ञा है और ये विशेषण भी है। जब इसको विशेषण के रूप में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है हमें, ठीक है। सुंदरता ये आपकी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जब इसका विशेषण बनता है तो कैसे लिखा जाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है अपना पूरा एक्सप्लेन करके। तो बाजार में कौन सी संज्ञा है, बाजार में संज्ञा जो आपकी, जैसे बाजार हो गया, दल हो गया, सेना हो गई, जो लोगों से बनकर बनती है, ठीक है, या फिर कोई समूह बना रहा है बहुत सी चीज़ों का, वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो बाजार में संज्ञा हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेश अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा, वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो आपको छोड़वा वाले बता देते हैं कि राजेश अगले साल आएगा, वाक्य में कारक बताना आपने। तो इसमें कारक हो जाएगा आपका अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। मैं भी बता देता हूँ, लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने जो भी इसका आंसर क्या किया था पहले, ठीक है। तो राजेश जो अगले साल आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जहाँ पर भी आपकी समय की बात आ जाए, ठीक है, समय की बात आ जाए, ये ध्यान रखना है कि समय की बात आए, जैसे अगले साल, 2 साल बाद, अगले महीने, ऐसा कुछ आ जाए, तो वहाँ पर जो कारक होता है आपका वो लगेगा आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। राजेश अगले साल आएगा, तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो जहाँ भी समय की बात आ जाए वहाँ पर इसमें कोई कारक विभक्ति नहीं दे रखी है। यहाँ पे आपको पहचानने के लिए इसमें कोई कारक विभक्ति नहीं, कि जो कारक विभक्ति हो, जैसे साधन दे रखा हो तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, ऐसी कोई कारक विभक्ति इसमें दे नहीं रखी है। तो आपको इसमें सिंपल में से पहचानना है कि मतलब जब भी आपको समय दे रखा हो तो वहाँ पे कारक आ जाएगा आपका अधिकरण कारक। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा नया कंसेप्ट था थोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राकेश विद्यालय से घर जाता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अच्छा, राकेश जो विद्यालय से घर जाता है, तो आपको बताया कि एक तो करण कारक, करण के लिए आपका जब से करण के संदर्भ में आता है तो आगे साधन दिया होता है, ठीक है। और जब से अपादान में पहचानना हो तो आगे अलग हो रही होगी कोई चीज़, कोई चीज़ जो वो अलग हो रही होगी, ठीक है, अलग हो रही होगी, ये ध्यान में रखना है। तो हो रही होगी, तो राकेश जो विद्यालय से घर जाता है तो कहीं से जा रहा है ना, दूर हो रहा है किसी चीज़ से,
तो जब किसी चीज़ से कोई अलगाव होता है तो उस केस में आप यूज़ करते हो अपादान कारक। तो अलगाव के लिए यहाँ अलगाव हो रहा है कि वो विद्यालय से घर जा रहा है, तो मतलब विद्यालय को छोड़कर घर जा रहा है, तो वहाँ पे कारक हो जाएगा आपका अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, ओष्ठ या दंत या कंठ? तो फ कहाँ पे आता है? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो फ इसमें आ गया। और ये आता है वर्ग कौन सा है इसका? वर्ग है प वर्ग। और ध्वनियाँ कौन सी है? ओष्ठ्य। ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी आपकी? ओष्ठ्य। तो फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका आज का सेशन। इसमें आपके 20 क्वेश्चन थे। आपने के 20 में से कितने राइट करे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।